100% है कि आपके 95 प्लस आपको नंबर मिलेंगे, गारंटेड। 1.5 महीना जब आपके पास बचे तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर दीजिए, एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल के पी जाइए। एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा में डिफरेंस क्या है? आज मैं केवल आपको 95 प्लस नंबर जो लाने हैं, केवल इस बात पर आपको मैं चर्चा कर रहा हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए कानपुर स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्लानिंग बता रहा हूं जो 12th क्लास के हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, पेपर बहुत पास में हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रेजेडी बताऊंगा, एक ऐसी योजना बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप अपने पेपर को कैसे सॉल्व करें और किस तरीके से आपके 95 प्लस बायोलॉजी में बोर्ड के नंबर आपके आ जाएं और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पिछला जो मेरा वीडियो रहे या इस तरह की जो हम लोगों की क्लासें हैं, मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मैं रविंद्रा क्लासेस साकेत नगर कानपुर से रविंद्र गुप्ता बात कर रहा हूं, बायोलॉजी बाई रविंद्र गुप्ता। मैं आपको बताऊं कि पिछले जो हमारे यहां से बच्चे निकले उनके बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर, 99 नंबर, 98 नंबर, 96 नंबर, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। आज हम इसी बात पर आपको एक छोटा सा चर्चा करेंगे। यह चर्चा का विषय यह है कि हम कैसी अपनी प्लानिंग करें, कैसी योजना बनाएं, किस तरीके से, क्योंकि अब पेपर का बहुत कम समय बचा है, तो 95 प्लस नंबर हमारे कैसे आवें और किस तरीके से हम अपने नंबरों को गेन करें। आज हम इस बात पर आपको चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो ये कि हमको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना है, उन चैप्टरों पर फोकस करना है जो चैप्टर हमारे बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पहला चैप्टर आएगा क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी करनी है। इस चैप्टर में मैं आगे और भी दूसरा वीडियो मेरा आएगा तो उसमें आपको मैं डिटेल बता दूंगा कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उस टॉपिक बाई तरीके से मैं दोबारा बताऊंगा। आज मैं केवल आपको 95 प्लस नंबर जो लाने हैं, केवल इस बात पर आपको मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और फिर आपका इकोलॉजी, इन चैप्टरों को आपको फोकस करना है। ये हमारे मेन चैप्टर हैं। साथ ही साथ क्या है कि आपको जो भी ये चैप्टर पढ़ेंगे या जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको विथ डायग्राम जरूर, क्योंकि बायोलॉजी डिपेंडेंट डायग्राम, जब आप डायग्राम ये तरीके से कोई भी चीज को बताते हैं ना तो वो ज्यादा आपको अट्रैक्टिव करती है। तो आपको पहली चीज आपको फोकस करना है, मैंने बताया कि आपका कैसे क्या सिलेबस है और कैसे आप उस सिलेबस को फोकस करेंगे। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरे टॉपिक पर जब हम ध्यान देंगे तो आ जाएगा कि आखिरकार हमको कैसे पढ़ना है, हमारी प्लानिंग क्या है पढ़ाई की। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है टॉपिक, जो टॉपर बच्चा है और जो एवरेज बच्चा है, सिर्फ रिवीजन का। रिवीजन आप टाइम टू टाइम करें। पहली चीज, आप मॉर्निंग टाइम में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करें, हमारे एनसीईआरटी जो बेस्ड हमारे वन शॉट टाइप क्वेश्चन है उनको हम डेली रिवीजन करें। टाइमिंग मैंने आपको बताई कि 6 से 8 आप सुबह उठ जाएं, जल्दी से उठें, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। इसके बाद आफ्टरनून 2 से 3 बजे तक आपको उन टॉपिक पर ध्यान देना है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको इवनिंग के टाइम 7 से 9 के बीच में आप बैठ जाइए और बेस्ड आपके जो एनसीक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर भी फोकस करें। इन क्वेश्चनों से पढ़ने से आपका जो आगे आप कंपटीशन की तैयारी में जाएंगे उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल के पी जाइए, वही आपके आगे नीट वगैरह के पेपर में भी हेल्प करेगी। इसके बाद हम जो तीसरे टॉपिक पर जाएंगे तो अब हम यहां पर देखेंगे कि आखिरकार हमको क्या करना है। तीसरी ट्रेजेडी हमारी यह बताती है कि हमको क्या करना है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक बाय टॉपिक डायग्राम दिए गए, उन डायग्राम की प्रैक्टिस हमको लगभग, जो मैंने पिछले अभी बताया कि किस किस टाइम पर हमको करना है, वो पिछले टॉपिक पर हमारे पूरे डायग्राम कंप्लीट करते जाना है। कंप्लीट करने के साथ साथ हमको और क्या करना है, जो भी हमारा कमजोर टॉपिक है उस पर विशेष फोकस करना है। और साथ ही साथ क्या है कि जो डायग्राम है किन चैप्टरों से ज्यादा है
तो पहले तो फ्लावरिंग प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत डायग्राम आएगा। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के डायग्राम। इसके अलावा डीएनए में आपका जेनेटिक कोड आ जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा। इनके डायग्राम में फोकस करना है। प्लस आपको नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, इन सब के बारे में भी डायग्राम पर फोकस करना है। चौथे पॉइंट्स पर हम यदि बात करें, अब बात आती है कि आखिरकार हमको और क्या करना है सर। तो हमको क्या करना है कि जो एक पेज बनाना, शॉर्ट क्वेश्चनों का पेज बना लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन का पेज बनाइए, एमसीक्यू के बनाते जाइए और उन पर फोकस करते जाइए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा आपका लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स, माइक्रोफेज, फैगोसाइट, ये सारे टॉपिक पर आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनमें कम से कम हमको कितना मिनट देना है, तो आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हमको इन टॉपिक पर हमेशा ध्यान देना है। इसके बाद चौथी बात करें तो आप अनसॉल्व्ड मार्केट में आ गए होंगे, नहीं आ गए हैं तो बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो अनसॉल्व्ड आपको प्रोवाइड करा रही हैं। उन अनसॉल्व्ड पेपर को कम से कम जो 3 ईयर के पेपर हैं उनको पूरा सॉल्व कर डालिए। ठीक है, पहली चीज तो यही है कि लास्ट आप 3 ईयर के पेपर पूरे सॉल्व करें। ठीक है, और आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहा है, उन पर किस तरीके से फोकस करना है। इन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है जो बोर्ड के पेपर में अनसॉल्व्ड में आए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 पर जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, कैसे आप कॉपी लिखेंगे। कॉपी लिखने का सबसे अच्छा यह है कि आप जो भी आपका पॉइंट है, नीट एंड क्लीन, साइंटिस्ट का नेम आ गया है उसको अंडरलाइन, किसी भी एनिमल या प्लांट का नेम आ रहा है और वो रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी है तो उसका आपको बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम भी लिखना है। और कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर होना चाहिए, कौन सा स्मॉल लेटर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने बताया था। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से लिखते चले जाएं। इसके अलावा उसका क्या करना है, अंडरलाइन करिए, हैंड राइटिंग प्लस डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम। और उन डायग्राम की लेबलिंग, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कि डायग्राम में जब लेबलिंग करते हैं तो यहां से काट के उधर, इधर से काट के, ये सब नहीं करना है। एक साइड सारी लेबलिंग होनी चाहिए, वो भी नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा हम जो भी चीज लिखें विथ एग्जाम्पल लिखें, विथ डायग्राम लिखें और साइंटिफिक नेम को बहुत अच्छी तरह साफ तरीके से लिखें। फिर आ जाता है हमारा अब क्या करना चाहिए जब हमारी स्कीम आ जाए। करीब 1 महीना हमारे पास बचता है। 1-1.5 महीना जब आपके पास बचे तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर दीजिए। और कैसे, जो फर्स्ट 10 डेज हैं आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है पूरे कंप्लीट सिलेबस का, जो आपने बनाया था, जो कॉपी लिखी थी, जो आपने पढ़ा, जो 3 ईयर के जो पेपर आपने सॉल्व करे, उनको आपको ढंग से क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर उसके अगले 10 डेज आपको क्या करना है, पूरे आपके जो सैंपल पेपर हैं, और अपने आप में सोचिए कि आपका कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपके लिए वीक है, जो आपका वीक पोर्शन है, उस वीक पोर्शन को उठाइए और उस पर रिवीजन करिए। होता क्या है बच्चों कि जो चीज हमको कठिन लगती है ना, हम उससे दूर भागने लगते हैं। तो हमको कठिनाइयों से नहीं डरना है, दूर नहीं भागना, उसको फेस कर लीजिए। तो जब फेस करेंगे फिर इसके बाद लास्ट 10 डेज जो बचेगा, आप अपने पूरे चैप्टर्स को विथ डायग्राम अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। यदि आप इस तरीके से, जो मैंने आज आपको पूरा बताई, एक प्लानिंग बताई कि किस तरीके से हमको पेपर देना है, यदि आप इस तरीके से पेपर देते हैं बच्चों, 100% है कि आपके 95+ आपको नंबर मिलेंगे, गारंटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि कौन कौन टॉपिक, कौन कौन से डायग्राम, कौन कौन से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, जानकारी दूंगा। ओके।